जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मोनो। पिछली जो हमारी पहली क्लास थी मैथ की, हमने आपकी भी डेफिनेशन पढ़ाई थी, आपकी परिभाषा बताई थी एक्सरसाइज में, एक तो एग्जाम्पल कराया था। तो आज हमारा चैप्टर पर प्रश्नावली 3.1 के कुछ क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। एक एक क्वेश्चन अच्छे से कराएंगे, काफी बढ़िया चैप्टर है हमारा, आपकी इंटर क्लास का जो है ये। तो इसमें पहले हमने क्या पढ़ाई थी, कोटि बताते थे, आव्यय बताते थे, और जो उसके स्थान पे है उसकी क्या वैल्यू है, ये सब हमने पहले लेक्चर में थ्योरी के साथ सब समझा दिया। तो इसका जैसे पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक दी है ए बराबर इतनी के लिए ज्ञात कीजिए। तीन ऑप्शन है। पहले में क्या पूछ रहा है, आव्यूह की कोटि, आव्ययों की संख्या, और तीसरे में आव्यय दिए हैं A30, A21, 33, 24, 28। इनके क्या निकालने हैं, इस मैट्रिक में से हमें इसके मान निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे। सॉल्यूशन पहले का पहला। सबसे पहले तो काफी ए बराबर हमारा दिया गया, ए बराबर जो मैट्रिक है क्या दी हुई हमारी, 2, 35, √3, 5 - 2, 1, 19, 5/2 -5, -7, 12 और 7। ठीक है, ये हमारा एक आव्यूह दिया है। तो उसमें पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्या है वो, आव्यूह की कोटि। तो हमने कोटि का एक फॉर्मूला बताया। कोटि का क्या फॉर्मूला था, कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। अब हमें इसमें पंक्ति मालूम होनी चाहिए। देखो ये वाली जो हमारी कैसे याद करवाई थी, जो सीधी होती है, सीधी वाली क्या हमारी पंक्ति है, ये R1, ये क्या R2, और ये R3, और जो बिल्कुल सर्कल है खड़े हुए स्तंभ कॉलम, ये क्या होगा C1, C2, C3 और C4। तो क्या बताया था हमने, आव्यूह की कोटि निकाली है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। अब हमें मालूम पंक्ति कौन सी हमारी, यही दो पंक्ति। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति दी हुई है इसमें। कितनी है, 3। स्तंभ कितने, 1, 2, 3, 4, जो हमने सी से 2 नोट करा और ये R से। तो 3 × 4, तो इसकी क्या कोटि हो गई, 3 × 4। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है बस। मालूम होना चाहिए कौन सी हमारी पंक्ति होती है और कौन से हमारे स्तंभ होते हैं। ये जो भी है ना, ये वाले, ये क्या हमारी पंक्तियां, और जो सीधे वाले हैं वो क्या हमारे स्तंभ। ठीक है, खंबे से बताया था ना, खंबा हमारा सीधा रहता है, खंबे क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये इसलिए सी से 2 नोट किया है। पहला लेक्चर देख लोगे पूरा सब क्लियर हो जाएगा। अब है ऑप्शन बी, सेकंड टाइप क्या करें इसके, आव्यूहों की संख्या। आव्यूहों की संख्या, देखो आव्यूह हमने क्या बताए थे, ये आव्यूह हमारा, आव्यूह के अंदर ये जितने भी दिए हुए हैं क्या है, ये सब हमारे आव्यूह तो हैं। तो हमने क्या बताया था, या तो इन्हें काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बताया था। काउंट कर लोगे कितना होगा, 12। लेकिन हमने क्या बताया था, फॉर्मूला जो है इसका, तो जो कोटि निकाली है ना, जो कोटि निकली हमारी, क्या निकली कोटि, 3 × 4, तो इनकी क्या कर दो गुणा, 3 × 12। तो कितने आव्यूह है इसमें, 12।
कौन कौन से आते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 के 12 हमारे क्या है इसमें अवयव। ठीक है, दोनों क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो सी ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड में पूछ लिया, उसमें अवयव दिए हैं, कई के मान बताओ। 8 13 21 33 24 और 23। 8 13 क्या बताया था जब हमने ऑब्जेक्ट बताए थे, तो फर्स्ट हमारा क्या है इसमें रो, और ये सेकंड वाला क्या है कॉलम। तो रो की तो पहली लाइन, और देखो 8 13 तो रो की तो पहली यही है, लेकिन कॉलम की कौन सी तीसरी, तो पहली दूसरी तीसरी, यानी कि रो का पहला और कॉलम का तीसरा, तो कौन सा अवयव हो गया 19 नंबर। तो 8 13 का क्या मान आएगा 19। ऐसे फिर क्या 21, पंक्ति का तो दूसरा है लेकिन स्तंभ का कौन सा है पहला, पंक्ति का दूसरा और स्तंभ का देखो ये है ना, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पंक्ति का तो दूसरा और स्तंभ का कौन सा है पहला, ये कौन सा हो गया 35। फिर क्या है 8 33, यानी कि पंक्ति का भी तीसरा और कॉलम का भी तीसरा, 1 2 तीसरी पंक्ति, इसका 1 2 तीसरा कॉलम, तो क्या आ गया माइनस का 5, 33 हो गया। अब क्या 24, पंक्ति का दूसरा कॉलम का चौथा, पंक्ति का दूसरा कॉलम का चौथा, 1 2 3 4 है, ठीक है, ये क्या C4। 24 पूछ रहा, पंक्ति का दूसरा कॉलम का चौथा यानी कि 12। फिर क्या है 23, पंक्ति का दूसरा और कॉलम का तीसरा यानी 5 तो निकल गए सबके मान। और किसी का पूछता इसका मान अगर यहाँ पूछा जाएगा तो कौन सा हो गया, देखो पंक्ति का तीसरा कॉलम का चौथा यानी कि A34। ठीक है, तो जिसका ही मान निकाला ध्यान रखना, पहले का क्या है कि पहले पंक्तियों की संख्या, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, कोटि भी हमारी पहले पंक्ति गुणा स्तंभ निकालते हैं तभी तो हमारी कोटि निकलती है। और मान भी अगर निकालेंगे तो पहली जो होंगी ये फर्स्ट वाली लाइन वो हमारी क्या होंगी पंक्ति। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दूसरा क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव, कितने अवयव हैं 24, 24 क्या दिया उसने अवयव दिए हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी संबंध कोटि क्या है, अवयव दिए हैं सिर्फ, कोटि पूछा संबंध कोटि क्या, और उसके बाद यदि इसमें 13 अवयव और हो तो कोटियां क्या होंगी। अब देखो सबसे पहला अवयव ले लो, कितने अवयव हैं 24, कोई भी मैट्रिक का मानिए बनेगी तो बड़ी, ये जो भी होंगे ये सब अवयव भी होंगे। 24 अवयव है इसके अंदर एक मैट्रिक के अंदर, वो पूछ लिया है कि इसकी कोटि बताओ। कोटि का आपने क्या बताया था, फॉर्मूला कुछ बताया था, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, पंक्ति गुणा स्तंभ करेंगे तभी तो हमारा अवयव निकल जाएंगे, उससे से ही हमारी कोटि निकलेगी, कोटि निकलेगी तो अवयव आ जाएंगे। तो इस संख्या के दो ऐसे फैक्टर टुकड़े करने हैं, गुणा करके क्या आना चाहिए 24। तो देखो 1 गुणा 24, अगर एक पंक्ति हुई और 24 क्या हुए स्तंभ, तब भी हमारी मैट्रिक बन जाएगी। 2 गुणा 12, तब भी हमारी मैट्रिक बन जाएगी।
4 गुना 6, ठीक है। देखो 4 गुना 6 से भी हमारी मैट्रिक बन रही है, 2 गुना 12 से भी, 1 गुना 24 से भी। फिर इनके पलटे लिख दो, 24 गुना 1, 12 गुना 2 और 6 गुना 4। तो इसकी कितनी संभव कोटि हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 8 24, एक हो जाएगी, देखो 3 गुना 8 और 8 गुना 3। बाकी अब और कोई सी ऐसी संख्या नहीं है जिससे 24 टूट जाए। देखो 3 8 में टूटेगी, 8 3 में, 4 6 में, 6 4 में, 2 12 में, 12 2 में, 1 24 में और 24 1 में, ठीक है। तो ये क्या होगी इसकी? ये इसकी होगी संभव कोटियां। उसके बाद आगे क्या करेगा, इसमें 13 अवयव और हो तो कोटि क्या होगी? अभी पहले तो क्या थे 24 और इसने अवयव दे दिए कितने? 13 और दे दिए। और जब 13 अवयव दे दिए, अभी देखो ये 13 क्या है, ये सिर्फ 1 और 13 में टूट सकता है। जब 13 गुना 1, तो इसकी जो कोटि होंगी, दो ही कोटि होंगी। क्या होगी? एक पंक्ति होगी तो 13 स्तंभ होंगे, या 13 पंक्ति हुई तो 1 स्तंभ होगा, ठीक है। दूसरा सवाल कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर हो गया? देखो तीसरा जो है, तीसरा सेम है, सिर्फ यहाँ 24 की जगह उसमें आप जब चाहिए और यहाँ 13 की जगह 15 है। तो ऐसे तोड़कर उसके कोटि निकल जाती दोनों की अलग अलग। ठीक है, पहला हमारा हो गया, तीनों निकल गए, दूसरा करा दिया। तीसरा को सेम इसी की तरह है, करके कोशिश करना, नहीं होगा कमेंट में आंसर, कमेंट में आप बता देना, हम करवा देंगे। चौथा सवाल देखो, चौथा क्या कह रहा है? 1 2/2 का अवयव दिया है और ए आई जे की फॉर्म में है। हमने जो ए आई जे बताया था क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया? ए आई जे, और वो भी कितने का? 2/2 का, यानी कि 8 21 सॉरी 11 12 21 22, ठीक है। यही तो हमारा 2/2 का अवयव हुआ। दो ही तो इसमें क्या है? पंक्ति है, और दो इसमें क्या है? स्तंभ है। तो 2/2 का एक अवयव दिया है, उसकी क्या करवा रहा है? रचना करवा रहा है। अभी तो सिर्फ हमारा ये मैट्रिक बनी ए आई जी, लेकिन रचना करवा रहा है वो। रचना किसके अवयव दिए उसने? ये पहले में ये दिया, दूसरे में ये दिया, तीसरे में ये दिया। तो इन रचनाओं से हमें, इन अवयव से अवयव की हमें क्या करनी है? रचना करनी है। इसका पहला क्या दिया? ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। देखो हमने क्या बताया था, ये जो हमारा आई और जे, आई क्या है हमारा? पंक्ति, और जे क्या है हमारा? कॉलम। तो अगर हम इसकी जगह, यही हमारी पंक्ति है और यही हमारा कॉलम है, क्योंकि ये क्या है हमारी पंक्ति और ये क्या है हमारा कॉलम, ये दूसरी पंक्ति और ये हमारा दूसरा कॉलम, ठीक है। तो अब हमें अवयव 11 का मान चाहिए ना। तो देखो A11 अगर हम निकालेंगे तो इसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और J की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कैसे पता चली? हमने क्या बताया था? AIJ की फॉर्म में जो अवयव बनवाया था, मतलब जो पहली वाली संख्या है वो क्या हमारी पंक्ति की, और दूसरी वाली क्या है हमारी स्तंभ की। तो हमें तुरंत मालूम चलना चाहिए कि I क्या हमारी पंक्ति और J क्या हमारा स्तंभ। तो I का मान 1, J का मान 1। अब यहाँ से निकाल लो, इसमें I J की वैल्यू रख दो। A11 बराबर, देखो I प्लस J का क्या है? होल स्क्वायर बटे 2। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 बटे 2, और 2 दूनी 4 बटे 2, 2 से 2 बार कट जाएगा। तो A11
ए 12। देखो अब 12 है तो आई का मान क्या हो गया 1 और जे का मान 2। आई पंक्ति जे स्तंभ, तो रख दो यहाँ 1 रख दो, यहाँ 2 रख दो, यानी कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो आई की वैल्यू क्या 1 और जे की वैल्यू 2 और बटे 2। कितना हो जाएगा ये 2 और 1 3 का होल स्क्वायर बटे 2 और 3 दिया 9 बटे 2, तो 9 तो कटेगा नहीं, तो ए वाले का मान कितना आ गया हमारा 9 बटे 2। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या बचा ए 21 ए 22। देखो ए 21 का निकालेंगे तो इसमें आई की वैल्यू क्या हो गई 2, जे की वैल्यू 1, तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। आई की वैल्यू रख दो 2 प्लस 1 बटे का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 21 की आ गई हमारी 9 बटे 2। क्या रहेगा हमारा 22। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 बटे 2, 2 और 2 4 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि क्या हो गया 4 चौक 16 और 16 से 2 कट जाएगा 8 बार, तो A22 की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करनी है हमें, आप व्यू की करनी है रचना, दिशा मिटा सकते हैं, ये तो सवाल हो गए हमारे। देखो क्या करें आप लोग, सर आप व्यू की रचना करो, 2x2 का हमारा आप व्यू बनेगा, तो इसकी जगह हमारे क्या रख देंगे हम, जो जो मान आए हुए हैं वो मान रख दो। 11 का मान कितना है 2, तो यहाँ क्या रख देंगे हम 2, 12 का 9/2, 21 का 9/2 और 22 का 8। तो ये क्या बन गया हमारा, जो पूछ रहा था 2x2 का व्यू वो हमारा कैसे निकल कर आ गया, ए आई जैसे सबकी वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद जो आप व्यू था हमने उसमें वो वैल्यू रख दें। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 2x2 का आप व्यू। पहला ऑप्शन क्लियर। देखो कोई भी सवाल है उसे अच्छे से देखोगे, एक बार पढ़ लोगे तुरंत हो जाएगा। ये भी डाल, अब देखो इसका जो दूसरा है ना, दूसरा क्या है, दूसरे में कुछ नहीं करना है, ए आई जे बराबर है आई अपॉन जे। आई की वैल्यू रखो, जे की वैल्यू रखो, 11 निकल जाएगा 12 21 22, ये है होमवर्क में दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आई जे की वैल्यू रखनी है, ये हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन नंबर कराएंगे हम 3। तीसरा क्या है, ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस 2j बटे 2, आई प्लस 2j का भी है क्या होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हो कुछ भी हो उससे कोई हमें लेना देना, जो हमारे मान दिए निकालो। 11 का मान निकालेंगे, आई की जगह 1 रख देंगे और जे की जगह भी हमारा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। कितना हो गया ये 2 और 1 3 हो गया बटे 2 और 3 दिया 9, तो 11 का मान कितना आ गया 9 बटे 2। ठीक है, अभी क्या निकाल लो 12, आई की जगह 1, जे की जगह 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 और 1 5 का होल स्क्वायर बटे 2,
यानी कि ये 12 का जो आएगा हमारा 25/2, क्योंकि 25 तो हमारा 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये 12 का मान क्या आ गया 25/2। अब क्या निकालने में आ गया 21 और जब 21, तो आई का यहाँ 2 हो गया और जे का हो गया 1, 2 और 2 4, 4/2 यानी कि 16/2, तो कितनी बार कट गई है 8 बार, तो ये 21 का क्या आ गया 8। ठीक है, देखो ज्यादा आठ कुछ नहीं है, बस मान लो हमें मालूम होना चाहिए आई का मान क्या है, जे का मान क्या है, सीधे से तुरंत एकदम सवाल हो जाएगा। इसमें आई का मान दो, जे का मान दो, 2 + 4 का 2, 4 और 2 8 और 8 8 64/2, 64 से कितनी बार कटा 32 बार, तो 22 का मान क्या आ गया 32। ठीक है ना, 4 और 2 सॉरी 2 दूनी 4, 4 2 6 और 6 6 होते हैं 36। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया और 2 और 4 और 2 6, तो 6 6 36, 36/2 यानी कि 18। क्या वैल्यू आई 822 की क्या आई हमारी। ठीक है, सब मान आ गए, मान आ गए तो करना क्या हमारा, आप लोग की रचना कर दो। 11 का कितना है 9/2, 12 का कितना है 25/2, और फिर क्या होता है 21 और 22 का 18। कितने बाई कितने का भी बना हमारा ये भी 2/2। ठीक है, पहला करा दिया, तीसरा हो गया, दूसरा होमवर्क में इसका। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्या है 3/4 की अवयव की एक रचना करवा रहा है, जिसके अवयव पहले ऑप्शन में ये, दूसरे ऑप्शन में ये 2 है, दोनों की हमें क्या करनी है रचना करनी है। तो पहले तो हमें अवयव बनाना पड़ेगा ना, तो 3/4 का जो अवयव दिया है तो कैसा बनेगा 11 12 13 14, क्योंकि 4 क्या है उसमें कॉलम, और स्तंभ कितने हैं, ओ सॉरी पंक्ति कितनी है 3। देखो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, और कॉलम कितने होंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 3/4 का एक अवयव है, इसकी रचना करनी है। रचना कैसे करेंगे, इनके मान निकालेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रचना हो जाएगी। तो जैसे पहला क्या है हमारा aij बराबर 1/2, ये मोड का सिंबल है -3i + j। निकाल दो यहां से वैल्यू 11, आई का मान 1, जे का मान 1, 1/2। देखो यहाँ 1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, और उधर 1 रखेंगे तो +1, यानी कितना हो गया ये 1/2 गुणा 2। देखो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन मोड जब भी हटाएंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, तो ए लागत का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब क्या निकलेगा 12, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 1/2। देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 3 ही बचेगा, और यहाँ हो गया 2, तो कितने हो गए 3 और 2, और सॉरी 3 से 2 जाएगा, 1 माइनस का, लेकिन बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा ये प्लस का, तो ये 2 की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 13। आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3, प्लस माइनस माइनस 0 हो गए, और 0 की जब इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगी इसकी वैल्यू 0। अब क्या बचा 14, 1/2, आई की वैल्यू 1,
आई की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 ही हो जाएगा, 3 ही रहेगा माइनस का, और ये हो जाएगा 4, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 14 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या रहेगी, ये 14 की 1/2, क्योंकि 1/2 ऐसे इसमें से प्लस का हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, फिर क्या निकलेगी 21। अब देखो यहाँ आई की वैल्यू क्या हो गई 2 और जे की वैल्यू 1, तो 1/2 गुणा 3 दूनी 6 और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, लेकिन मोड का हम चिन्ह हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, तो 21 की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब क्या निकालेंगे 22, तो ए की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो 3 दूनी 6 और जे तो 2 है ही, 6 में से 2 रंग कितना बचेगा 4, और 4 का ऐसे कट जाएगा हमारा 2 से 2 बार, यानी 22 की वैल्यू क्या आ गई 2, 2 से 4 2 ही बार तो कटेगा, 11 12 13 14 21 22 क्या रह गया 23 24 31 32 33 34। ठीक है, सवाल थोड़ा लंबा है, ब्लाइट हो गया छोटा, चलो इधर करेंगे, कितने की होगी 22 की, अब क्या निकालेंगे 23 की। ठीक है, ए की वैल्यू 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का साइन, और सी की वैल्यू जे की वैल्यू 3, फिर कितना हो गया ये 3 ही निकलेगा, यानी 23 की वैल्यू क्या आ गई 3/2, क्या आगे निकालेंगे अब 24, 24 का क्या आई की वैल्यू 2 तो 6 हो जाएगा, और जे की वैल्यू 4, 6 में 4 है 2, यानी कि 1/2 और 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे क्या आ गया 24 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या बचा 31 32 33 34, आई की वैल्यू 3 हो गई और जे की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 3 किया 9 प्लस 1, यानी कितने बची 8, और 8 से 2 काटेंगे तो ये 31 की वैल्यू क्या जाएगी 4। ठीक है, अब क्या निकालेंगे 32, आई की वैल्यू क्या होगी इसमें 3, तो 3 किया 9 और जे की वैल्यू 2 7, तो 32 की क्या आ गई 7/2, अभी कितनी और रह गई 2, दो कौन कौन सी रह गई, एक 33 और एक 34। ठीक है, क्या कर लेते हैं ये जो 3 वैल्यू है इन्हें हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। देखो 11 की क्या आएगी हमारी 1 और 12 की क्या आएगी 1/2 और 13 की क्या आएगी 0। ठीक है, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, और इसे हम क्या कर देंगे इन तीनों को मिटा देंगे, हमारी क्या आ जाएगी 32 आ गई, 33 और 34, देखो 33, यानी ए की वैल्यू भी 3, तो 3 दिया 9 और जे की वैल्यू भी 3, तो कितनी हो जाएगी ये 6 बचेगा, 9 में से 3 में 6, और ये कितनी बार कटेगा 3, तो 33 की वैल्यू क्या आ गई 3, अब फाइव की निकाल लेंगे 34 की, ए की वैल्यू कितनी होगी इसमें, और सॉरी आई की वैल्यू 3, तो 3 दिया 9 और जे की वैल्यू क्या हो गई 4, जब 4 इसमें हो गई है तो 5 बचे, यानी कि 34 की क्या जाएगी 5/2। अब ये जो वैल्यू है प्राइम में रख दो, जो जो मान दिए इन्हें उठा के इसमें रख दो, ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि इधर कोई अपना मैट्रिक्स बना देंगे। देखो 14 की क्या है 1/2,
और 21 की क्या है 5 होते 2 और 22 की क्या है 2। ठीक है, 3 इधर है 3 इधर है, बाकी ये मान इधर है, तो इसे भी मिटा सकते हैं। अब हमें क्या बनाने हैं, मैट्रिक ऑब्जेक्ट की रचना करनी है। कैसे रचना होगी, देखो 11 का मान क्या आएगा 1, 12 का 1/2, 13 का 0 और 14 का देखो ये 1/2। अब करना आगे 21 का 5/2, 22 का 2, 23 का उधर कोने में 3/2, 24 का उसके नीचे 1, फिर 25 का हमने यहाँ निकाला, और सॉरी 24 हो गया 31 का उधर आएगा 4, 32 का उसके नीचे 7/2, 33 का हमने इधर निकाला 3 और 34 का क्या निकाला 5/2। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हो गई आव्यूह की रचना। कितने क्या 3/4 का आव्यूह आ गया ये, इसके बराबर जो आव्यूह की हमारी रचना हुई वो गया ये। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर। अब ये सेम दूसरे में ऐसे कर रहा है, तो दूसरे में क्या करना है, ए आई जे की जगह क्या वैल्यू आ जाएंगे हमारी, ये सेम जैसे ये निकाला है वैसे इसकी वैल्यू रखोगे उधर, तो 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 ये सब निकल जाएंगे। मान जैसे निकलना है मान को क्या रख दो आप में रख दो, तो आप भी क्या हो जाएगी हमारी रचना हो जाएगी। तो ये हमारे प्रश्नावली 3.5 के 5 सवाल थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्या है होमवर्क, और एक दूसरा सवाल का होमवर्क, और अपना चौथे का सेकंड ऑप्शन। तो 3 जो हो गए हमारे होमवर्क हो गए। नहीं अगर किसी से होते तो कमेंट में आप बता सकते हो हमें, हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। तो आज के लिए इतने ही। अभी जो आगे के जो हमारे सवाल हैं जो 6 से स्टार्ट होंगे उसमें क्या समान आप भी हो, तो ये सब पहले उन्हें थोड़ा बताना पड़ेगा, तो उसकी अगली क्लास हम लेकर बहुत जल्दी आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।